मेरी बच्चादानी बिल्कुल खत्म हो गई थी, सफाई करवा करवा के मैं परेशान हो गई थी, तो मैं डरने लग गई। ऑपरेशन बोल दिया था मेरी बच्चादानी निकलवाने का, तो मैं परेशान हो गई थी कि इसको मैं सहन करती रहूंगी। और 19 साल से कंटिन्यू मेरे डॉक्टरों का इलाज चल रहा था, यानी कि इंग्लिश दवाई चल रही थी। इंग्लिश दवाई आपको पता ही है क्या होता है, दर्द खत्म करने के लिए दर्द पेन किलर हो जाता है। और मेंसेस प्रॉब्लम यानी कि मेरे को इतना ज्यादा थी, लिकुरिया की शिकायत इतनी ज्यादा थी कि मैं बता नहीं सकती। महीने में 3 बार महीना आता था, कंटिन्यू लिकुरिया की शिकायत थी, क्योंकि मैं इंग्लिश दवाइयों को यूज कर रही थी। जी सर, जी सर। वो प्रोजेक्ट पे इतना बात मत कर। सॉरी फ्रेंड्स, गुरु जी का फोन आ गया था। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कहानी थी रेनेकस में आने के लिए, और कैसे चेंज किया अपनी लाइफ को, मैं कैसे सक्सेस हुई, क्या मैंने कुछ किया, अब क्या मैंने छोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं इतनी गुस्सेल लेडीज थी, गुस्सा बहुत आता था मुझे, लोगों को मैं कुछ समझती नहीं थी क्या मुझे करना है, क्या भाई जिसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। दुश्मन बना लेती थी, तो दुश्मन ऐसा बना लेती थी, उससे बात नहीं करनी है। तो इस रेनेकस में आके मेरी जिंदगी बदल गई फ्रेंड्स। मैंने सभी, जैसे मिस्टर जनकराज शर्मा मेरे घर आए थे, तो उन्होंने पहला कदम रखा था। पहला कदम रखते ही मैंने खाता खुलवाया था अपनी दूसरी एबीसी कंपनी के लिए, लेकिन चेक कहाँ से आया, अपने रेनेकस से पहला चेक आया 154 रुपए का। वहां पे मेरा चेक आना था, गोल्ड का रैंक चला हुआ था, और 15,000 रुपए का चेक आना था। सर ने मुझसे बोला कि इसको छोड़ के इस कंपनी में करो, आपको क्या मिल रहा है वहां से। मैंने सर कहा सर मेरे का 15 दिन में चेक मेरा 15,000 का आ रहा है, और मैं 12 महीने से वहां काम कर रही थी, तो मैं वहां का क्यों छोड़ू। देखो, रिजल्ट आने के बाद भी मैं वहां पे लगी हुई थी, मेरा भूत सवार खत्म ही नहीं हुआ था। मिस्टर जनकराज शर्मा की बदौलत मेरा भूत खत्म हुआ। वो बोला चलो कोई बात नहीं, आपका चेक कितने दिन में आ जाएगा, बोला 15 दिन में। बोला ठीक है, 15 दिन के बाद आप 1 साल दे सकते हो, आपने वहां 12 महीने दिए। मैं कहा हाँ मैं दे सकती हूँ, 1 साल में आपको दूंगी, मेरा चेक आ जाने दीजिए। ठीक है, मेरा चेक 1 महीने में भी नहीं आया, 2 महीने में भी नहीं आया, आज तक नहीं आया। फिर मैंने सोचा, फिर सर ने बोला आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप एक ग्रुप मीटिंग करा सकते हो। मैंने एबीसी कंपनी में काम किया, वहां पे ग्रुप मीटिंग कभी नहीं कराया, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया था, मुझे पता भी नहीं था ग्रुप मीटिंग भी कराना होता है। यहाँ से सर ने बोला ग्रुप मीटिंग कराओ, मेरा प्लान ने बोला तो सर कैसे होती है। बोला ग्रुप मीटिंग में जैसे आपका रिजल्ट आया, आपके अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठा करो, आपके रिश्तेदार को इकट्ठा करो, और ऐसे ग्रुप मीटिंग में हम आपके प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे। मैंने 15-20 जनों को ऐसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, और प्रोडक्ट की नॉलेज ये बताने लग गए। मेरे सभी सीनियर आए थे, सबसे पहले जनकराज शर्मा आए थे, मोनू सर आए थे, डॉक्टर जोगिंदर जी आए थे। तो उन्होंने ऐसे मीटिंग करना स्टार्ट किया, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सेल होने लग गए। जब भी मुझे नहीं पता था नॉलेज कि प्रोडक्ट सेल करना है या कैसे क्या करना है, कोई नॉलेज नहीं थी। तो सर ने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर मैं करती हूँ, करना स्टार्ट किया। तो सर बोला 1 साल मुझे ऐसे ही दे देना जैसे आपने उस एबीसी कंपनी में दिया था। मगर सर अगर आपने 1 साल शिद्दत से काम कर लिया, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप 1 लाख का चेक आपके घर में आएगा, अगर आपने इसी शिद्दत से काम किया। तो अगर नहीं आया तो मैं आपको चेक बना के दूंगा। मैं कहा ठीक है सर। बस उन्होंने पूछा था पॉइंट कैसा, वहां पे क्या पॉइंट है आगे। मैं सर ऐसे। तो मैंने सर की बात को माना, और सर की बात को माना तो सर आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा नहीं है, कैसे करेंगे, कहाँ से इंतजाम करें। फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करोगे, मेरे सारे ग्रेट गुरुजी, मेरे सारे अपलाइन मुझे सुन रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपनी आईडी 16% पे की। जब आईडी लगती थी 54,000 कुछ की, आज लगती है 58,680 रुपए की। तो फ्रेंड्स 3 बार करके 1.5 लाख का माल सपना ने उठाया था, और ऐसे बांध दिया 1-1.5 महीने में, यानी कि लोगों से 2 डिब्बी वीक में नहीं निकलती है। सपना ने 1 महीने में 80-90 प्रोडक्ट सेल कर दिए थे। एक प्रेमलता मैम है और एक सपना मैम है, दोनों हम बहने, 15 दिन का आगा पीछा था। हमने वो प्रोडक्ट ऐसे सेल कर दिए जैसे कोई फूल को ऐसे बखेरते हैं। नहीं पता था कैसे
मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था मैं कभी जूम लगाऊंगी, मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था मेरी एक पर्सनैलिटी बनेगी। तो मैंने सोचा कि यार सपना, इतने सारे प्रोडक्ट सेल कर दिए, पैसा तो आ ही नहीं रहा कंपनी से, जो है ऊपर का है, और ऊपर का पैसा भी 60-70 हजार में यहाँ से कमा चुकी थी। लेकिन फिर जब सभी आईडी नीचे मैं ग्रीन करती चली गई, नीचे बॉटम में डालती गई, उसकी आईडी लगानी है, उस फैमिली में से लगानी है, उस रिश्तेदार की लगानी है, मैंने बहुत सारी ऐसी आईडी 100% पे कर रखी थी, तो वो थोड़ा बहुत पैसा आता है। फिर उसके बाद मैं अपने सीनियर अपने गुरुजी से बोली, सर पैसा कैसे आएगा? बोला बहुत सवाल खत्म हो गया। मैं कहा सर कैसे? बोला डिग्गी सेल नहीं करना, जिसके घर में डिग्गी पहुंचाया है उससे पूछो उसका रिजल्ट आया है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, हम कैसे आगे बढ़े, हम कहाँ से नंबर लाए, हम कहाँ से ज्वाइनिंग डाले। अरे यार नीचे देखो, जाके देखो, नीचे समुद्र इकट्ठा हुआ रखा है। अगर जिसके घर में आपने उस प्रोडक्ट को पहुंचा दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उससे पूछने का, सर आपका क्या हाल है, आप प्रोडक्ट अच्छे से खा रहे हो, आप अच्छे से परहेज कर रहे हो, आप अच्छे से इसको यूज कर रहे हो, अच्छे से पानी पी रहे हो, आपने कोई तला चीज तो नहीं खाया, आपने कोई खट्टी चीज तो नहीं खाई। ये चीजें इससे अपने प्रोडक्ट पे कोई परहेज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम दे देते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में पहले से इन्फेक्शन इतना सारा हो रखा है, प्रोडक्ट अपना काम करता है, धीरे धीरे करता है। अगर उसके ऊपर आपने कचरा डाल दिया तो जो नेचुरल चीज आपने खाई है उसका भी सत्यानाश हो जाता है। वो फिर प्रोडक्ट काम करना करता तो है, धीरे करता है, लेकिन आजकल लोगों को धीरे मतलब चलने का आदत ही नहीं है। भाई फास्टली काम होना चाहिए, फास्टली काम करने के लिए फिर वो रेनाटस या कोई भी XYZ प्रोडक्ट हो उस पर विश्वास नहीं करता। बहुत सारी कंपनी ऐसी थी, आई है गई है, लोगों ने बहुत सारी कंपनियां की है, लेकिन उनका विश्वास खत्म हो रहा है कि इनका रिजल्ट नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ दावे के साथ, रेनाटस नोवा का रिजल्ट है, इसको अच्छे ढंग से यूज कीजिए, तभी आप की जो आपकी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। मेरे सपने रेनाटस से पूरे होने लगे हैं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कोट पैंट पहनने का मौका मिलेगा। मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुजी जनक राज शर्मा जी का। उन्होंने एक बार बोला कि सपना अगर कुछ बड़ा करना है, मैं रिट्रीट पे गई थी, पहली बार कोट पैंट डाला था, मेरे हस्बैंड ने इजाजत दी थी, उनसे एक बात ही बोली थी मैंने कि घर के क्या कहेंगे। बोला घर के को मैं संभाल लूंगा, आप अपने आप को संभालिए, पड़ोसियों को संभालिए। मैं कहा ठीक है, इनको मैं अपने आप देख लूंगी। कहते हैं ना, देखो किसी की भावना को किसी को जाना चाहती है, जैसे कुत्ते का भौंकने की आदत है ना, ऐसे इधर से सुनो, ऐसे निकालो। मैंने ये शुरू में तो नहीं हुआ था मुझसे, जब तक नहीं हुआ था तो मैं आपके सामने थी भी नहीं। जब से इन चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, कहते हैं ना कुछ कामयाब के लिए कुछ इग्नोर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं कहती हूँ कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है कि क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। अब छोड़ना है बुरी आदतें, चुगली करना, अपने अपलाइन की बुराई करना, मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरी अपलाइन वैसी है, मेरा अपलाइन ये नहीं करता, मेरा अपलाइन प्लान नहीं कराता, मेरा अपलाइन वो नहीं करता। अगर आप एक उंगली अपलाइन पे उठाओगे तो नीचे से 3 उंगली आपके ऊपर भी उठेगी। आप भी किसी के अपलाइन हो, ऐसा करोगे वैसा मिलेगा, ये माइंड में सेट कर लेना। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत तकलीफें मुझे हुई है, लोगों ने मुझे बहुत गंदा गंदा नाम दिया है, मेरे घर में भी बहुत दिक्कतें आई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में इतनी बड़ी नौबत आई थी, मैं छोटी सी बात बोलूंगी उसी में आप समझ जाना। मैं अपने हस्बैंड से 6 महीने नहीं बोली फ्रेंड्स, जबकि ज्वाइनिंग उसने कराया था। उनको डर था, मेरा भूत सवार इतना हो चुका था रेनाटस को लेके कि जीना मरना है तो रेनाटस के लिए मरना है, रेनाटस के लिए जीना है। मैं 2-2 3-3 दिन तक घर से बाहर रहती थी, राजस्थान जाती थी, अपना टीम बनाने के लिए लगी हुई थी, अपना प्रोडक्ट के रिजल्ट के लिए भाग रही थी कि रिजल्ट आएगा, विश्वास है मेरे प्रोडक्ट पे, मुझे कहीं से भी मुझे कोई बददुआ नहीं मिलेगी। देखो फ्रेंड्स, अगर 100 प्रोडक्ट हमने कहीं दे दिए, अगर 10 प्रोडक्ट में 10 बंदों को कहीं रिजल्ट नहीं आया तो हमारे प्रोडक्ट की कमी नहीं है, कमी होती है तो यूज करने वाले के अंदर होती है, या पता नहीं कितने दिन से उसके सेल डैमेज है तो काम करने में समय लगता है, लेकिन रिजल्ट उसको आता है। तो आप घबराना मत कि हमारा भाई रेनाटस नोवा में कमी है, उसको रिजल्ट नहीं आया। 90 आदमी को तो रिजल्ट आ रहा है ना, 90 आदमी ने तो आपको हीरा बना दिया ना, उसकी केयर करो। ये नहीं उसकी आईडी लगा दी,
उसको संभालना बंद कर दिया। अब बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, मैं क्या ही बताऊं, अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। मैं भी थी, मेरा अपलाइन आएगा, जब मेरी वर्किंग कराएगा और वो प्रोडक्ट प्लान करेगा, मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था कि मैं भी ये कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, 6 महीने तक अपने हस्बैंड से नहीं बोली। एक ही बात बोलूंगी, उनको डर था सपना मुझे भाई भूल जाएगी, बच्चों को भूल जाएगी, अच्छा मैंने तो उसको कंपनी में लगाया, अरे मेरे बिना तू कुछ कर नहीं सकती, या उन्होंने ऐसा कर दिया था कि भाई मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता बिजनेस को। उन्होंने ऐसा, सर बिल्कुल ठीक, आई एम फाइन। सर मेरे को 14 मंथ हुए हैं। सर मैं यहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपए ले चुकी हूँ। सर यहाँ से मैं आई हूँ, जब से मैं रिट्रीट अचीव कर ही रही हूँ, और मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे नहीं पता था कितना पैसा यहाँ से ले सकते हैं। मैंने सोचा सपना तेरा गुजारा तो चल जाएगा, 20-25 हजार रुपए आ जाए तो मेरे घर का अच्छा काम चल सकता है। वो कहते ना, जब नौकरी वाले हैं वो 10-12 हजार की नौकरी करते हैं, कोई 15 हजार की करते हैं, कोई 20 हजार की करते हैं, तो मेरी 10-15 हजार तक की सोचती रह नटस में आने के बाद। तो मैं सोचा 20-25 हजार मिल जाएगा, घर का दूध रसोई का खर्चा 30-20 चल निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे सभी बड़े गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आज मैं 1 लाख की इनकम पे बैठूंगी, आज ये पर्सनैलिटी मिलेगी, आज ये मुझे जो भी है, ये अमन भारद्वाज सर, मुकेश चौधरी, जनकराज शर्मा, इन्होंने मुझे गाइड किया पल पल। प्रोडक्ट की कभी भी पूछती थी, सर ये प्रोडक्ट कैसे देना है, इसका ये रिजल्ट नहीं आया, अमन सर से मैं बहुत पूछती थी। लेकिन आज मेरे को जो स्टैंड मिला है, जो भरोसा मिला है, खुद के अंदर से जगाया। मेरे गुरुजी जनकराज सर ने कहा, अपने अंदर से जगा भाई, सब अच्छा है, आप कर सकते हो। आप, मैंने यानी कि कहने का मतलब ये है, अपने अपलाइन, अपने गुरुजी का कहना मानना स्टार्ट कर दीजिए। पहले मैं मानती नहीं थी, तो मैंने हो रखा था। और रिट्रीट जब आप करोगे तो आपको एक नया नाम मिलेगा, आपको पर्सनैलिटी मिलेगी, आपकी टीम जानेगी, आप जूम पे आओगे, जूम को सीरियस लोगे, जूम पे अपनी टीम को लाओगे, तो आप सभी को पर्सनैलिटी मिलेगी। बहुत सारे लीडर्स है ना, जूम के लिए भी बहुत इग्नोर करते हैं, भाई ऐसे ही सुबह अपनी गाथा सुनाते हैं, क्या है क्या नहीं। ये गाथा सुनाने का मौका तब मिलता है जब आपकी साजो बीत चुकी है। ये गाथा जरूर सुनानी होती है कि आपके क्या गए, इसलिए सुबह जुम पे बुलाया जाता है, इसलिए शाम को प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है। प्रोडक्ट की नॉलेज जब आप जुम से ले लोगे तो आपको किसी सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरे सारे गुरुजी, मेरे सीनियर मुझे सुन रहे हैं, मैं कभी भी नहीं पूछती सर इसके साथ ये प्रोडक्ट देना जरूरी है नहीं जरूरी है, सिर्फ इतना बताते सर उसको ये प्रोडक्ट लगाया था, ये उसको बीमारी है या उसको स्वास्थ्य के लिए है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए, खुद के अंदर जो चीज है हमारे अंदर है, भगवान है। एक बार मैं लक्की सर के लिए चाहूंगी, क्योंकि मेरा भरोसा वहीं से मिला। मेरे जब 5वां रिट्रीट अभी मैं गई थी, तो वहां पे बहुत, अगर रिट्रीट, मैं सभी से कहूंगी रिट्रीट करना चाहिए। जो ट्रेनिंग आपको रिट्रीट में मिल जाएगी वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, क्यों, वहाँ फेस टू फेस हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती है। और लक्की सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग इसलिए बोल रही हूँ, लक्की सर ने एक बात बोला था कि अगर आप एग्री हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाइट का समय था, लंच का समय हो रखा था, और उन्होंने ये भी कहा था बोर तो नहीं हो जाओगे। हमने कहा नहीं सर, आपको सुनने के लिए तो हम पूरी रात भी एग्री है, हम बोर नहीं होंगे, आप हमें बताइए क्या दिखाना चाहते हैं, हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, 10:30 बज चुका था, रात का डिनर रिट्रीट पे हमने 10:30 बजे लिया था, और लक्की सर ने हमारे यहाँ का जो दिमाग है, माइंड है, उसमें सेट कराया कोई द सीक्रेट मूवी। जैसा आप सोचोगे वही आप पाओगे। द सीक्रेट मूवी उन्होंने दिखाया।
फ्रेंड्स मैं हर रोज उस मूवी को देख के सोती हूँ और उस मूवी को देख के सोती हूँ। तो आज जो सोच रही हूँ वो हो रहा है। मेरी बहुत अच्छी टीम है, मेरी टीम ग्रो कर रही है, मेरी टीम में सब मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी टीम मुझे मेरा कहना नहीं मानती। आप अपनी टीम को प्यार करने लग जाइए, आपको ऑटोमेटिक प्यार मिल जाएगा। आप अपने क्लाइंट को मान सम्मान देने लग जाइए। आप अपने क्लाइंट का जो भी सिस्टम है, जैसे वो बताता है, फॉलो करना सिखाता है, उसको फॉलो अप कीजिए। उनके भरोसे ना बैठिए, उनकी सिर्फ गाइडिंग लीजिए। वो हमें कैसे कैसे पल पल गाइडिंग कर रहे हैं। बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, चुगली करना छोड़ दीजिए, लड़ाई करना छोड़ दीजिए। हर वो आपने वो चीजें छोड़नी पड़ेगी अगर बिजनेस में सक्सेस होना है। तो मैंने बहुत सारी चीज छोड़ी है। 1 साल बच्चों को भूल गए,